block B, if the velocity of block A moves with horizontal velocity 12 meter per second, if the block A and B both lie on the smooth base surface. आपको दिया हुआ है कि आपके पास में जो वेलोसिटी ब्लॉक ऑफ ए की जो दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर ब्लॉक पे मूव हो रही है। आपको वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए एंगल इंक्लाइन पे इनका 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो बेस कांस्टेंट मोशन में जो आपको पता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ईच पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। तो हम यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसने पूछी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे दे रखा है, कंपोनेंट पे अकॉर्डिंग टू फिगर दिया हुआ है। तो ये फाइंड आउट करनी है। जबकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग के कंपोनेंट निकालेंगे ब्लॉक बी पे। तो वो हमारे दो कंपोनेंट बनना है, एक बी बी कॉस 60 डिग्री और दूसरा यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनना है, इंक्लाइन प्लेन पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि बनना है वो आपका क्या बनना है? बी साइन 60 डिग्री। तो इसका तो यहाँ देखिए इस ब्लॉक स्ट्रिंग के अलोंग कोई भी रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं है। जबकि इस कंपोनेंट का जो है रोल है इसको पुल करने के लिए। किसको? स्ट्रिंग को पुल करने के लिए। किस डायरेक्शन में? देखिए स्ट्रिंग को पुल करने के लिए जो यूज किया गया है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा ए टू बी जो है इस डायरेक्शन में मोशन होगा। कैसे? ऐसे। तो ये जो आपका है, तो वेलोसिटी अलोंग द कंपोनेंट, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, वो किसके बराबर होगा? 12 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करते हैं, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, ब्लॉक बी की जो है उसका कंपोनेंट हमारा क्या है? ये दिया हुआ है। तो बी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बी कॉस 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1/2। तो बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 12 मीटर। ये कितना दे रखा है? 12 मीटर। तो यहाँ पे 12 डाल देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2। तो बी इक्वल टू कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक की आ गई 24। कितनी आ गई? 24 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया।